जय श्री श्याम। मैं आपका मित्र पंडित दिलीप व्यास फिर आपसे जुड़ा हूँ और फिर लेके आया हूँ छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी बड़ी होती है और अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें परिणाम भी अच्छे देते हैं। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सबके ऊपर श्री श्याम बाबा, हमारे पशुपतिनाथ महादेव, महाकाल बाबा और माँ गोरा का आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंगलमय कामना के साथ मैं आपके साथ फिर कुछ अपना छोटा सा जिसको कहते हैं छोटी छोटी बातें जो कि हम करेंगे तो स्वाभाविक है हमारे परिवार में सुख समृद्धि, शांति, आपसी मतभेद खत्म हो जाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि आज के ज़माने में हमारा परिवार अगर एक छत के नीचे रहता है और उस एक छत के नीचे परिवार में अगर हम सही तरीके से प्रेम भाव से रहें तो हमारा स्वर्ग यहीं मिलता है। तो चलिए आज फिर आपके सामने मैं कुछ नई बातें लेके चलता हूँ। छोटी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं और उन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए रहते हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग जो आधुनिकता की तरफ जो अग्रसर होते जा रहे हैं तो इसमें हम हमारे परिवार के जो पुराने संस्कार हैं वो संस्कार भूलते जा रहे हैं। अब उन संस्कारों में जैसे पहले आपने देखा होगा कि 14 अमावस के दिन जहाँ पानी का स्थान होता था वहाँ दीपक लगाया जाता था। क्यों लगाते थे, क्या कारण था, कभी हमने पूछा नहीं, कभी हमने सोचा नहीं। हम इसलिए लगाते थे, पुराने ज़माने के माता पिता, पुराने ज़माने के बुजुर्ग लोग इसलिए पानी के स्थान पे दीपक लगाते थे कि वहाँ पितरों का वास होता है। किसका वास होता है? पितरों का वास। और जहाँ पितरों का वास होता है स्वाभाविक है कि 14 और अमावस पितरों की तिथि कही जाती है और उस तिथि के दौरान वह पितृ उस स्थान पे आते हैं। और हम सब मानते हैं कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज हमारे यहाँ पे मृत्यु लोक में कुछ विशेष दिनों में आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं, हम सब मानते हैं। तो इसी कड़ी के साथ जब हम वहाँ वो दीपक लगाते हैं तो उस जगह उजाला होता है और वो जब आते हैं तो उस जगह उजाला देखते हैं तो उनके मन से ये आशीर्वाद निकलता है कि जिस प्रकार तुमने इस पानी के स्थान की जगह जहाँ हम आते हैं एक उजाला दिया है, रोशनी प्रकट करी है। और उजाला किसका द्योतक है हम सब जानते हैं। उजाला उन्नति का द्योतक है, उजाला प्रगति का द्योतक है। और वही उजाला देखकर वह पितृ जो है वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार तुमने हमें आज उजाला प्रदान किया है उस प्रकार तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास रहे और तुम पनपते रहो। उनका ये आशीर्वाद हम पे, हमारी पीढ़ियों पे चलता रहता है और वह परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। फिर एक और आप देखेंगे कुल देवता भैरू, सती माता, ये सब अपने अपने परिवारों के ऊर्जा स्रोत हैं। क्या स्रोत है? ऊर्जा स्रोत। अपने परिवार के कुल देवताओं को अगर आप नहीं मनाओ और आप चाहे कहीं भी जाकर किसी भी देवता के वहां माथा टेक के आओ, अपना उद्धार नहीं होगा। फिर कह रहा हूं, हमारे कुल देवता भैरू जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनको अगर हम नहीं पूजते हैं
और चाहे किसी भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, परंतु अगर उनको नहीं पूजा तो वो देवता आपका कल्याण नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि आप घर के देवताओं को तो पूज नहीं रहे और आप बाहर के देवताओं को पूज रहे हैं। तो बाहर का व्यक्ति अगर घर में आता है, मान लो, तो पहले घर वालों से पूछता है कि भाई तुमको कैसा रखते हैं। अगर घर वाले कहते कि हमको तो सही समय पे रोटी नहीं देते, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाहर वाला आपके प्रति एक इमेज बना के चलेगा कि नहीं यार, ये आदमी सही नहीं है। तो ऐसा का ऐसा ही देवताओं में भी होता है। आप अपने घर के पूर्वजों को नहीं पूछते हो और बाहर के देवताओं को पूछते हो, तो बाहर के देवता घर वालों से पूछते हैं कि आपकी खातिर तपस्या कैसे की जाती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमको तो पूछते ही नहीं, 14 अमावस पे दीपक नहीं लगाते, श्राद्ध पक्ष पे श्राद्ध नहीं करते, हमारी जब तिथि आती है तो भोजन नहीं करवाते पंडितों को। तो ये सारी चीजें कहते हैं और बाहर का देवता कहता है कि जब इनके नहीं हो तो अपने कब होंगे। तो इसलिए आज जो मैं बात कह रहा हूं, उपाय समझ के नहीं सुनिएगा। हमारे घर में सुख शांति कैसे हो, बातों बातों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्या करना है। पानी के स्थान पे दीपक रखना है 14 अमावस को, और 11 की तिथि के दिन गाय को घास डालना है। ठीक। एक और बात हमारे परिवार में और हमारे आसपास देखने को आती है कि अंतर्कलह बना रहता है। अब उस अंतर्कलह को कैसे समाप्त करें? ज्योतिषी के पास जाएंगे कि भैया बेटा बहुत लड़ता है, बहू बहुत लड़ती है, हम बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, अंदर आते हैं तो लड़ाई हो जाती है। इसको कैसे समाप्त करें? इसको समाप्त करने के लिए कुछ नहीं करना। पंडेरी पे जो पानी भरा हुआ रहता है, उस पंडेरी के पानी को सवेरे खाली नहीं होने देना। ठीक। फिर एक और क्या करना है कि शिव अभिषेक उस पंडेरी के पानी से करो, ठीक रहेगा। और एक और बात, शनिवार के दिन पीपल को जल चढ़ाएं और पीपल को दूध चढ़ाएं, जिससे क्या होगा, शनिवार के दिन माता लक्ष्मी नारायण के साथ वहां विराजमान रहती है शाम के समय, और उस समय अगर हम दीपक लगाएंगे तो माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होगी और वो घर की तरफ आएगी। एक और चीज, बहुत छोटी बात, अगर हमारे घर में बरकत रखना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन किसी से कर्जा नहीं लें और बुधवार के दिन किसी को पैसे उधार नहीं दें। ठीक है, ये अपने जीवन में उतार लें। फिर एक और बात, हमेशा अपनी तिजोरी में एक नोट रखें जिसके ऊपर स्वस्तिक बना के हमेशा उस तिजोरी में रखें। एक और बात, श्री सूक्त का पाठ आप चाहें तो शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, उससे भी हमारे घर में लक्ष्मी की बरकत बनी रहेगी। बात बहुत छोटी है। आज का जो वीडियो है वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर आधारित नहीं है, किसी विषय के ऊपर आधारित नहीं है। बस आज मैं आपके सामने बिना सब्जेक्ट से आया हूँ, बिना विषय से आया हूँ और कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। अगले वीडियो में सब्जेक्ट तय करके बताऊंगा कि क्या करेंगे तो क्या होगा, लेकिन आज जो बताया है तो आज यह करने से यह परिणाम होगा, इतना बताने की चेष्टा करिए। छोटी बातें हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपसे मिलने के लिए कोई बहाना नहीं, बस बात करने की इच्छा हुई तो सोचा कि आपसे बात कर लें।
जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।